चैट बंद करता हूँ पहले तो। अच्छा बना दिया क्लास को, गधे साले। पहले तो अच्छी बना दिया क्लास को, गधे साले। अबे गोल्ड था तेरे पास सिल्वर था, ठीक है, कुछ भी था तेरे पास, कोई भी चीज थी तेरे पास, अपने हाथ था। तूने सबको बेच दिया, इसको बेच के इसके बदले में तुझे कुछ भी मिल सकता है। इसके बदले में मान ले तूने क्या ले लिया, बिटकॉइन ले लिया, डॉलर ले लिए, ठीक है, या रुपये ले लिया, तो ये सारे हो गए करेंसी। इकोनॉमिक्स भी मुझे पढ़ाना पड़ेगी इन्हें, पता नहीं पास कैसे हो गए यार तुम लोग 10वें क्लास में। ऐसे बनाया क्या, पैसे वैसे दे के खिलाया पास में क्या भाई साहब। और ये जितनी चीजें ना, ये तेरी मनी है, मनी का मतलब होता है वेल्थ, ठीक है। अब वेल्थ को मेजर करने के लिए कोई चीज चाहिए होगी ना, वेल्थ को किस चीज में मेजर करेगा, पता कैसे चलेगा इंडिया के पास कितनी वेल्थ है। अगर तू कहेगा इंडिया के पास तो बहुत पैसा है, रुपये रुपये तो घर में भी छाप लेना अपने, जितने गरीब घर में छाप ले आपने, रोज नोट छापने पे लगा दे मोदी सबको, नोट छापो धमाधम और बांट दो, तब अमीर हो गए। नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो सिस्टम गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितनी मनी सकते हैं, ठीक है। तो करेंसी जो होती है वो छापी जाती है, उसमें लिखा भी होता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन करता हूँ, तो वो कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ एक नोट होता है, नोट कहते हैं ना उसे, नोट, इट इज अ नोट, वो नोट है और कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पर जो गवर्नर के साइन है बस उसी की वैल्यू है। आज अगर इंडिया पे कब्जा हो जाता है, किसी भी कंट्री पे दुनिया की जब कब्जा हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी करेंसी थी, वो तो बेकार चीज है नोट। तुम्हारे पास अगर खरबों रुपया भी है, सरकार उसे 1 मिनट के अंदर बेकार कर सकती है, ये ऑर्डर जारी करके कि ये नोट बेकार हो गया है, जैसे आपने देखा पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो वो नोट कभी बेकार नहीं जा सकता, ये कभी बेकार हो सकता है, ये कभी बेकार हो सकता है, लेकिन ये बेकार नहीं होगा, इसकी वैल्यू होगी, ये बेकार नहीं होगा, इसकी वैल्यू होगी, ये बेकार नहीं होगा, इसकी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू किस चीज में होगी, एक नई करेंसी में, समझ आ गई बात। आई डोंट हैव एनी मनी कर सकते हो, आंसर हो जाएगा ए, आई डोंट हैव एनी मनी, क्योंकि मनी काउंट काउंट होती है, इतनी देर समझाया आपको, तो आप सिंगल नहीं कह सकते, सिंगल तो काउंट के लिए यूज होता है। किसी भी सर्विस नहीं करते, किसी तो मैंने कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, या फिर सब दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, दोनों के साथ भी यूज हो सकते हैं, और काउंट दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, आंसर दोनों भी यूज होगा, मैंने यूज नहीं हो सकता डी डेसिमल के साथ, ठीक है, ठीक है, नॉन काउंट है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। जैसे आई हैव अ लिटिल एडवाइस, आप लिटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, पर फ्यू का नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फ्यू कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सेंटेंस में सही है। अगला क्वेश्चन, the harmful gas in the environment like CO were decreasing, तो ऐसा लग रहा था, देखो इस सेंटेंस को ना कुछ प्लूरल में होना चाहिए, लाइक CO मतलब और भी है, वर मतलब ये प्लूरल है, तो सब कुछ अगर आगे का भी प्लूरल है तो हमें गैस नहीं कहना होगा, गैसेस कहना होगा, गैसेस, और भी इस सेंटेंस को ना सब कुछ प्लूरल में होना चाहिए, लाइक CO मतलब और भी है, वर मतलब ये प्लूरल है, तो सब कुछ अगर आगे का भी प्लूरल है तो हमें गैस नहीं कहना होगा ना, गैसेस कहना होगा, गैसेस, ठीक है, प्लूरल आएगा। तो the harmful gases in the environment like CO were increasing day by day before this lockdown, तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, यहाँ पे समझ आ रहा है भाई, नॉन वर्ड्स बोलूंगा ही नहीं तुम्हारे इस बैच में मैं, नॉन काउंट नाउन है, प्लास्टिक्स नहीं हो सकता, प्लास्टिक होगा, ठीक है। अब देखिए क्यों आया, ये जितने भी वर्ड होता है ना, पुलिस, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, इन्फेंट्री, कैवलरी, जेंट्री,
आपने कहा the caterpillar closing in the field, ठीक है। इनका मतलब होता है इसको मतलब आपको पता है, इनका मतलब होता है स्मॉल इंसेक्ट्स जो खाना बनाने में काम आते हैं, छोटे छोटे कीड़े पैदा होते हैं। कैटल का मतलब होता है मवेशी, गाय भैंस बकरी कैटल होती है। इनफेक्ट होती है पैथोजेनिक सोल्जर्स ऑन फुट, कैटल होती है सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस। जनरली का मतलब होता है एलिट क्लास ऑफ पीपल होता है, ठीक है। एलिट क्लास एकदम हाई पढ़े लिखे लोगों को जो बोलते हैं। तो नीचे वहाँ पे आंसर हो जाएगा तो क्या इज दिस करेक्ट सब कोई भी कहाँ से लिख लीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ ठीक नहीं कर सकते आप, यहाँ आम होगा है, आपको दो नहीं चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर सब ठीक है तो एक बार चीते की फुर्ती के साथ आप जय हिंद देंगे और जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। आ जाइए। तो सब है, तो सिंपल सी बात है, लाफ वर्ब है और लाफ्टर में, तो लाफ्टर होना चाहिए, इसे लाफ्टर चैलेंज होता है। फैक्ट दैट लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। प्लूरल नाउन है तो पीपल आर इग्नोरेंट, ये इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब सही है। जो हमने पिछले हफ्ते खरीदा था, हैज गॉट, हैज किसके लिए है, फर्नीचर के लिए है। तो द फर्नीचर वी बॉट लास्ट ईयर, वो फर्नीचर जो हमने पिछले हफ्ते खरीदा था। हैज गॉट वो कैसा हो गया, ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ओल्ड एंड रस्टी, रस्टी भी एडजेक्टिव है। जब आप कहेंगे रस्ट तो ये हो जाएगा नाउन। रस्ट का मतलब होता है जंक, और रस्टी जंक लगा हुआ, इसलिए रस्टी होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमनली आप यहाँ एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कहलाते हैं रीडिंग बेस्ड ग्रामर क्वेश्चंस। तो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, रीडिंग करना पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं बनेंगे। यार अबाउट आ जब बोल दिया तो डिकेट्स नहीं बोल सकते ना, तो क्या बोलेंगे, आ डिकेट, आ डिकेट। तो बहुत सारे लोग गुप्ता जी के चक्कर में पड़ गए यहाँ पे और क्वेश्चन अपना गलत कर दिया। ये बिल्कुल सही है, गुप्तास का मतलब है गुप्ता लोग, ठीक है, तो गुप्ता फैमिली, तो यहाँ पे आ डिकेट हो जाएगा, आ डिकेट। डिकेट्स आ भी कह रहे हो, डिकेट्स भी कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, आ बुक्स तुम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये एक नाउन दिखे तुम्हें, उसके बाद देखिए प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद एक और नाउन दिखे, तो याद रखो ये दोनों नाउन अगर सेम है तो सिंगुलर भी होंगे, ठीक है, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे he visited door to door, to sell her goods, he learned the language step by step। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं होगा, डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, ऐसी टाउन्स आफ्टर टाउन्स ना होके क्या होगा, टाउन आफ्टर टाउन। और ऐसा क्यों होगा, दो सेम नाउन बीच में प्रपोजिशन, तो दोनों सिंगुलर रहेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। अब जब आपने व्हाट इज कह दिया ना, तो यहाँ पे होना चाहिए CRITERION, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन होता है बेसिकली सिंगुलर, ठीक है। अगर यहाँ पे इसने इज ना कह के आर कहा होता तो हमें कहना पड़ता क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज अ प्लूरल वर्ड, ठीक है, डेटम सिंगुलर। फॉर्मूले प्लूरल, फॉर्मूला सिंगुलर, फिनोमिनॉन प्लूरल सिंगुलर, ठीक है। तो इनको याद रखिए। अरे यार बात ऐसी करते हो ना कि फिर बाल खींचने का मन करता। क्राइटेरियन लिख लेते हैं। अब भाई एक बात समझो गधो, पहली क्लास से एरर करते हुए आ रहे हो, पर इतने ज्यादा नीच हो ना, इतने नीच हो कि आज तक ये बात नहीं सीखे कि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट सेंटेंस को देखते हैं। 8 यूनिवर्सल रूल से लेके टेंसेस से लेके नाउन्स तक पहुंच गए, पर ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं पटी है। भाई मत कर, तो तैयारी वैयारी मत कर, हो जा तो चादर तान के, इतने बेशरम हो, यहाँ चेंज कर रहे हो। अभी तो सुपर गधे हो तुम, मोटे मोटे गधे नहीं हो। प्राइड ऑफ लायंस होता है या प्राइड ऑफ पीकॉक्स होता है। इसी तरीके से स्वॉर्म ऑफ बीस, शोल या स्कूल ऑफ फिश, और तुम्हारा फ्लॉक या हर्ड ऑफ कैटल, सोशल ऑफ मंकीज या एप्स, ठीक है। तो ये याद रखिए, थोड़े से अलग वाले हैं। बाकी पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वुल्फ तो आपको बताइए।
जैकॉल्स, ये सब। तो आंसर आपका सी, प्लीट नहीं होगा, प्राइड होगा। वो समझते हैं, समझ रहे हो, दोस्त समझते हैं तो कि भाई ये तो बेकार ही हाथ से पदार्थ है, अपने ग्रुप में जहाँ खड़ा होता है वहां इसकी खिल्ली उड़ती है, तो क्या करे बेचारा ये महान लोगों के बारे में सोच के, और ये सोच के कि मैं इनको चाहता हूँ, मैं इनका फैन, आप होता तो भी मरने लायक था। तो ये चीजें समझने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। 50 फीट होता है, जो फुट होता है ना वो सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल फीट होता है ना। तो ये सब बातें मेरे समझ करो, पहले पढ़ के आओ, खूब सारा पढ़ के आओ, तब आएगा इसको डिस्कस करने का मजा। जाहिर से बकबक। I need a scissors, कुछ होता ही, a scissor कुछ होता ही नहीं, I need scissor। The news were posted, तो न्यूज तो सिंगुलर है तो वर क्यों बोलोगे, was posted। कुछ इसका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी रह गया, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। डीपीपी लगा लीजिए, रीडिंग करते रहिए। कंक्लूजन नहीं लिखेंगे आप, फाइनल को हटा दीजिए, बस फाइनल काट दीजिए। So the conclusion of not giving him promotion this year was made by the secretary of our company। भाई रिडंडेंट बेस क्वेश्चन है, वो तुमसे नहीं बनता है इस बात से, क्योंकि आप रीड द फाइनल कंक्लूजन ऑफ नॉट गिविंग हिम, अब तो ये क्वेश्चन है रीडिंग बेस्ड, इसलिए ये क्वेश्चन होने वाला है तुम्हारा गलत। जो रीडिंग का बेस क्वेश्चन होता है वो तुमसे नहीं बनता है इस बात से, क्योंकि आप रीडिंग नहीं करते। और ये देखिए हालात पहले बता दिया था मैंने, मुझे पता तो नहीं था ये होगा, अब पता था एक तरीके से, इसलिए टीचर भगवान तो नहीं होता पर उसे पता होता है आगे। फाइनल और कंक्लूजन साथ में नहीं आएंगे भाई, रिडंडेंसी है दोनों चीजें। फाइनल का मतलब क्या होता है, लास्ट, और कंक्लूजन का भी मतलब ये होता है। तो फाइनल और कंक्लूजन नहीं लिखेंगे आप, फाइनल को हटा दीजिए, बस फाइनल काट दीजिए। द कंक्लूजन ऑफ नॉट गिविंग हिम प्रमोशन दिस ईयर वाज मेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ आवर कंपनी। ओके, इज द करेक्ट आंसर। ये किसका एरर था, रिडंडेंस, सुपरफ्लुअस था ये। सुपरफ्लुअस का मतलब एक्स्ट्रा लगा हुआ था, फाइनल की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए। पेन होता है दर्द, भाई दर्द वो होता है जो फिजिकल पेन होता है, ये कह रहा है पेन्स, पेन्स का मतलब हो जाता है स्ट्रगल, संघर्ष, स्ट्राइव। आंसर हो जाएगा पी, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था भाई, ये सही होना चाहिए था, तो पटकी नहीं आनी चाहिए थी। जशीफ हो जाएगा ये ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका प्लूरल ऐसे नहीं लिखा जाता, जैसे हमारे पास वाइफ होती है, मतलब हमारे पास का मतलब है, ये नहीं कह रहा हमारे पास, नहीं कह रहा मेरे पास, नहीं कह रहा हमारे का मतलब है वर्ड हमारे पास वाइफ होता है, या हमारे पास वुल्फ होता है, या फिर शीफ होती है ना, और बेबी हो गया। तो इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं वाइफ्स हो जाता है, लाइफ हो गया, वुल्फ्स हो जाता है, शीव्स हो जाता है, बीज नहीं होगा, BABIS बेबीज हो जाता है, लाइव्स हो जाता है, तो SHEAVES शीव्स हो जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन धराशायी। ठीक है, तो शीव्स का मतलब होता है जो बाली होती है ना, लंबी सी एक बाली होती है, उसको इकट्ठा कर लो तो बहुत सारी मोटी गट्ठर बन जाता है। किसका होता है गट्ठर, क्या होता है वो, गेहूं गेहूं गेहूं, दैट इज शीफ। हिज ब्यूटी, हिज ब्यूटी। तो भाई देखो, नेचर कोई लड़की नहीं होती, हम इसे लड़का लड़की मानते हैं, लड़का नहीं मानते, पर हर ब्यूटी। इस बात को, अभी टाइम कितना है आज हमारे पास, 60% के आसपास लगभग बच्चों ने गलत कर दिया। पुरुष, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, सब पढ़ाया था मैंने आपको, प्लूरल वर्ब आनी थी इसके साथ। सब मिलके कर रहे होंगे, भाई सर हाथ पकड़ लो, धोनी युवराज एक दूसरे का हाथ पकड़ा, छटक 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 छटक, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कोई पानी में पैर डाले बैठा होगा, कोई ट्यूब लेके तैर रहा होगा, कोई अंडर वाटर होगा, कोई ओवर वाटर होगा, कोई लेटा होगा पानी में, तो ये होता है। ठीक है, तो इट शुड बी द टीम वर प्लेइंग। कोई भी गलती नहीं, सेंटेंस में डी इज द करेक्ट आंसर। नाउन है, नॉन काउंट नाउन है, तो नॉन काउंट नाउन के साथ हम जानते हैं क्या यूज करते हैं, लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ए, ओनली करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ी वोकैबुलरी लगा लेते हैं। व्हाट इज वेल, लायन होता है, सी, इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड मेंबर्स। क्यों भाई, क्योंकि टू अगर बोल रहा है तो समन्स, तो एक तो होता है समन, समन का मतलब क्या होता है, टू कॉल, और जब आप इसे समन्स कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कॉल फ्रॉम कोर्ट। तो अगर एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, समन्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्लास में, हो गया। अब ये भी तरीका सही है, ये भी ठीक, उसका रह गया है जिसका नाम है नाउन्स जेंडर, जो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, उसके बाद नाउन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका डी, जय हिंद, जय भारत। एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो जल्दी से जय हिंद दीजिए। जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। आ जाइए।
एस एस चिल्ड्रन, तो आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, हर चिल्ड्रन, है ना, आंसर बी ही रहेगा। आप समझिए क्यों, ये तो आपको पढ़ा हुआ था, गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब हमने कहा मदर नेचर, तो मदर नेचर को हमने क्या बना दिया, फीमेल बना दिया। जब हमने फीमेल बनाया, यहाँ पे किसका केस है अभी समझाया था, पर्सोनिफिकेशन का। तो जब मैंने इसको पहले ही पर्सोनिफाई कर दिया, है ना, फिगर ऑफ स्पीच बना दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, ट्रीट्स अस, तो हमें कैसे ट्रीट करती है, एज हर चिल्ड्रन, जैसे हम उसके बच्चे हों। तो हर चिल्ड्रन क्यों कहा, क्योंकि ये फीमेल था, तो फेमिनिन जेंडर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान एक म्यूजिकल कंपोजिशन करते हैं, और इतनी बहुत सारी यूनिक करी है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। आर लव्ड बाय द क्राउड्स, कुछ होता है क्या, द वर्ड इज क्राउड। अगर आप कहेंगे क्राउड, तो इसका क्राउड, तो इसका मतलब है एक से ज्यादा क्राउड, तो उसे आप जनरली यूज नहीं करते हैं, उसे आप तब यूज करते हैं जब आप कहना चाहते हैं कि डिफरेंट क्राउड्स थी, अलग जगह जगह की क्राउड थी। ये नहीं कहना चाह रहे, आर लव्ड बाय क्राउड, लोग पसंद करते हैं। क्राउड का मतलब पीपल है, ना कि पीपल्स, एक से ज्यादा लोग। जब आप कहते हैं ना, पीपल अलग चीज है, और पीपल्स का मतलब होता है पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इसी तरीके से क्राउड्स का मतलब हो जाएगा अलग अलग जगह के क्राउड्स। ये आप नहीं कहना चाहते हैं, जनरली आप इसे ऐसे यूज नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ये वाला पोर्शन बिल्कुल सही था। मदर इन लॉ बाद में हो गई, क्योंकि ये किसका केस है, ये केस है कंपाउंड नाउन का। तो जैसे हम लिखते हैं सन इन लॉ, ठीक है, या फिर फादर इन लॉ, या फिर कमांडर इन चीफ, तो ये सारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं। तो अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है, तो एस आप इसमें यहां लगाते हैं। सन्स इन लॉ मतलब साले, फादर्स इन लॉ मतलब ससुरे, कमांडर्स इन लॉ मतलब कमांडर्स, ऑफिसर्स। तो यहाँ पे ये वाली बात तो देखो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एकदम जबरदस्त है। ये आपने इसका प्लूरल बना दिया, ये कैसे बनाया आपने इसका प्लूरल बनाया। अगर ऐसे यहाँ चिपकाते गलत हो जाता, ऐसा अगर यहाँ चिपकाते गलत हो जाता, ऐसा अगर यहाँ चिपकाते गलत हो जाता। ठीक है, अब बात आती है एपोस्ट्रोफी के। अगर तुम्हें एपोस्ट्रोफी लगाना है तो बाद वाले में लगेगा, तो कहना पड़ेगा चाहे सिंगुलर हो तो भी फादर इन लॉस, और प्लूरल हो तो भी फादर इन लॉस। जैसे इसको प्लूरल कर देते हैं, कमांडर्स इन चीफ, तब भी एपोस्ट्रोफी यही लगेगा। एपोस्ट्रोफी कंपाउंड नाउन में बाद में ही लगेगा। तो आर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर बाय द कमांडर्स, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी गलत लगा है, या तो इसे कमांडर कर दीजिए सिर्फ, ये चीफ्स बिल्कुल सही है। दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो आंसर रहेगा इसका क्या, बी। भाई समझ में आ गया तो बताया। तो ये माय कजन सिस्टर लिखिए, और इसमें डिफरेंट पेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी, दो रिश्ते अलग अलग हैं। तो ये माय कजन सिस्टर लिखने का मतलब है, जैसे मैं कहूँ माय अंकल सन, माय अंकल सन तो हो सकता है, अंकल के सन, माय अंकल सन क्या हो सकता है, अंकल सन कुछ नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ पे कजन सिस्टर नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, माय कजन हैज, बस सिस्टर काट दीजिए, इतनी प्रॉब्लम थी इसमें, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आ गई, बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। आप समझिए, जब आप कहते हैं ना ये डेलीगेशन है नाउन, और ये जो 5 मैन है ना, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के साथ आप कभी प्लूरल सिंगुलर नहीं करते। एडजेक्टिव एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। जैसे हम ये नहीं कह सकते ना, ही इज अ फैट बॉय, फैट्स बॉय नहीं, फैट्स बॉयज नहीं कह सकते, ठीक है। तो एडजेक्टिव के साथ एस और एस नहीं लगता है। तो जैसे मैंने कहा 10 रुपी नोट, तो ये तो नोट्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा नोट है तो नोट्स हो जाएगा। 10 रुपी क्या है, एडजेक्टिव है, जो बता रहा है नोट कौन सा वाला है, 10 रुपए का है, तो ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही 3 hours बोरिंग मूवी, तो भाई मूवी तो नाउन है, के साथ एस लगा दो तो मूवीज हो सकता है ये, ठीक है। बोरिंग एडजेक्टिव है, नहीं होगा। ऐसे ही 3 hours नहीं हो सकता, क्या कहना पड़ेगा 3 hour, क्योंकि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन होता है, विशेषता बताता है। मूवी कितने घंटे की थी, 3 घंटे की थी, और मूवी कैसी थी, बोरिंग थी। तो दोनों के दोनों क्या हुए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ आप एस और एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 5 मैन नहीं होगा, तो प्लूरल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे 5 मैन, जैसे 5 मैन 10 रुपी 3 hour, ठीक है। इस दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया है तो बताइए, डाउट है तो पूछिए। ए इज द